आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जापान एक ऐसा देश जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है और यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज जापानी हैं। देश भर में अगर कमर्शियली बोले, दुनिया भर में इनका राज चलता है। बहुत जबरदस्त लोग हैं, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, बट बहुत ही अकेले। अकेलापन एक ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर देगा। आप चाह के भी मतलब जब अकेलापन इंसान को महसूस होता है तो आप चाह के भी खुश नहीं रह सकते और अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो देखो, अकेले रहने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, आप जरूर देखिएगा। जापान में एक अजीबोगरीब चीज हुई है। मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस जापान ने अपॉइंट किया गया है। सुसाइड रेट जापान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 11 साल में सुसाइड रेट जापान में बहुत तेजी से बढ़े हैं। पहली बार हुआ ये 11 साल में। इसीलिए जापान ने बोला कि अब मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस हम अपॉइंट कर देते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहाँ पे फॉलो करिए। देखो, नोबडी वांट्स टू स्टे सिंगल। इसमें यह भी बताया गया है कि अब जापानी औरतें जो हैं वो शादियां नहीं कर रही हैं। कोई अगर ये बोलता है कि मुझे तो शादी करने का मन ही नहीं है, या मुझे तो सिंगल रहना है, मुझे तो प्यार में विश्वास नहीं है, एक्चुअली वो झूठ बोल रहा है। या तो वो बहुत डिप्रेशन में है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये साइंटिफिक है, हमारी बायोलॉजी ऐसी है, हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं कि हमको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तभी आप देखेंगे कि जब भी आप अपोजिट सेक्स को देखते हैं तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उनकी तरफ। अगर आपको वो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्वालिटीज अगर आपको मीट कर रही हैं तो वो नेचुरल होता है, वो नेचुरली है, आप कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी भर। और ये जरूरी भी है, पार्टनर की जरूरत होती ही है। अकेले जिंदगी चलती ही नहीं, एक ना एक टाइम पे यू नीड पार्टनर। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है, और प्यार करना इज एब्सोल्युटली ओके। तो जापान में बहुत ज्यादा लोनलीनेस, अकेलापन है, डिप्रेशन है। इतनी सारी फोटो जापान की आती रहती हैं। बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है जापान। बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए जैकेट उतार दी यार। कमाल की बात है, एकदम से गर्मी होने लगी। इस बार तो बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी ऐसा लगता है। तो जापान, आइसोलेशन है वहां पे बहुत ज्यादा। तो जापान ने अभी एक रोबोट बनाया था जो लोगों को हक कर सके, उनका हाथ पकड़ के चल सके। क्या विश्वास करेंगे, जापान में ही दोस्तों किराए की मम्मियां मिलती हैं, किराए के दादाजी मिलते हैं, किराए के चाचा जी मिलते हैं। कोई इंसान आएगा, आपकी केयर करेगा, आप पैसे दे सकते हो। जापान में ये बहुत बड़ा प्रचलन है, ट्रेंड है ये। जापान में लोग अपने अकेलेपन से निजात पाने के लिए पैसे देके किराए के रिश्तेदार बुलाते हैं ताकि वो उनके साथ रहें। ऐसा है जापान में। तो जापान ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लोनलीनेस को हटाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा सोशल आइसोलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा। एक दूसरे से कोई बात नहीं। देखिए, भारत में कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है ना, भारत में कोई भी त्योहार, खूब सारा त्योहार होने चाहिए, हर जगह त्योहार होने चाहिए ना। इससे लोग एक होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स एक होते हैं, मजा आती है, जानने का मौका मिलता है। तो भारत में कुछ भी हो, लेकिन भारत में मजा आती है, लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। लोनलीनेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जापान में बहुत ज्यादा है। तो ये डिसीजन जो है वो सरकार ने लिया है, क्योंकि जो राइजिंग सुसाइड रेट्स है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा, आपको पता है शिंजो आबे हेल्थ कारणों की वजह से वो अभी स्टेप डाउन कर दिए हैं और अभी योशिहिडे सुगा हैं। उन्होंने तेत्सुही साकामोटो को अपॉइंट किया है एज अ मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, ताकि वो राइजिंग सुसाइड रेट को टैकल कर सके। साकामोटो को इससे पहले भी जापान का जो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है और रीजनल रिवाइटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भी ये इनको काम दिया था। आपको बता दूं कि जापान का बर्थ रेट भी गिर रहा है। अब जापान में लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हो गया है। तो जापान की सरकार को बोलना चाह रहा है, बोल रहे हैं कि भैया आप करो, वरना हमारी फिर फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। और अब यहां पे सरकार की पॉलिसी भी देखेंगे लोनलीनेस को खत्म करने के लिए। तो यहां पे जापान टाइम्स को साकामोटो बोलते हैं कि देखिए, औरतें जो हैं वो ज्यादा सफर कर रही हैं आइसोलेशन से। ये देखिए, बायोलॉजिकली भी ये बात सही है। ठीक है, औरतें जो हैं दे आर एक्चुअली सफरिंग मोर फ्रॉम आइसोलेशन। अगर आप देखेंगे तो ये दिक्कत होती है औरतों में, स्पेशली जो हाई क्वालिटीज वुमेन होती हैं।
जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो रिजेक्ट ही करती रहती है, वो रिजेक्ट करती रहती है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और अल्टीमेटली जब उनकी उम्र हो जाती है तो दिक्कत होती है, फिर वो बहुत अकेला फील करती है। तो वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम आइसोलेशन मोर देन मेन, और नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स जो है ये भी राइज हो रहे हैं। तो अब यही बोला है कि मैं यही आशा करता हूं कि तुम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। अब लोनलीनेस जो है वो जापान में बहुत बड़ा इशू है, और जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियर्स ने एक रोबोट डिजाइन किया था ताकि वो किसी जो जो अकेला फील कर रहा है उसका हाथ पकड़ सके। इतना ज्यादा लोनलीनेस है, इतना ज्यादा अकेलापन है, तो बस यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको एक कंपनी दे सके कोई। भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हो, मेट्रोस चल गई हो, मॉल्स बन गए हो, लेकिन इन दीवारों के, बंद दीवारों के अंदर सिर्फ अकेलापन है। भीड़ में भी यहां पे लोग अकेले हैं। तो राइज इन सुसाइड रेट्स पैंडेमिक में ज्यादा हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक में, और इस समय लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं। 11 साल में पहली बार हुआ जब जापान में सुसाइड रेट इतना बड़ा है। अब आप देखिए, अभी अब ये आंकड़ा देखिए, अगर बात करते हैं 1765 टोटल वायरस डेथ्स हुई हैं, और 2153 सुसाइड डेथ्स हुई हैं। वायरस डेथ्स, कोरोना वायरस से ज्यादा, तो अक्टूबर का आंकड़ा है ये, कोरोना वायरस से ज्यादा तो लोग सुसाइड करके मर गए हैं। और लोग सुसाइड कब करेंगे? जब वो डिप्रेशन में होंगे। सुसाइड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है, और ये एक बड़ा नकारात्मक स्टेप होता है। ये जिंदगी मिली है, इसको जियो यार, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो आप समझ सकते हो कितना नीचे चला गया, उसके मेंटल लेवल गया। तो जितनी वायरस से डेथ नहीं हो रही, वहां पे सुसाइड डेथ्स हो रही है उतनी ज्यादा, 2200 तो लगभग सुसाइड डेथ्स हो चुकी है। अब क्यों ऐसा हुआ है? इतना ज्यादा अकेलापन है क्यों? एक तो हेल्थ इश्यूज जापान में ज्यादा है, न्यूक्लियर रेडिएशन का असर अभी तक है वहां पे, डायमेंशिया, ईटिंग डिसऑर्डर वहां पे बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, जिस वजह से जापान में लोनलीनेस ज्यादा है। ये 2153 जो सुसाइड हुए हैं, इसमें औरतों का सुसाइड ज्यादा है। अक्टूबर की बात करें तो 879 वुमेन दे डाइड बाय सुसाइड इन जापान। यानी कि अगर पिछले साल अक्टूबर को आप कंपेयर करें, सिर्फ अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, अक्टूबर के आंकड़े हैं, 70% इंक्रीज हुआ है। और औरतें सिंगल हैं, शादी करना नहीं चाहती, और ज्यादातर औरतों का स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। ये जापान के प्रोफेसर मिशिको युएडा ने बताया है। सबसे बड़ी दिक्कत है शादी ही नहीं कर रही है वो। लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट मैरिड एनीमोर। तो इसीलिए वो, अब देखिए भाई, शादी एक बड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहती है ना कि आप, एक कहते हैं ना कि देखिए, लड़कों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, ये सच्चाई है। लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है लड़कों को, और उसके बावजूद लड़कों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। शुरुआत से उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि 90% लाओ, नहीं लाए तो 50 ताने सुनने पड़ते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे तो देखिए मैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन लड़कों को भी थोड़ा पक्ष लेना चाहिए। थोड़ा सही को तो सपोर्ट करेंगे तो पहले शुरुआत में समाज का प्रेशर वहां से ना हो तो 50 ताने, अगर बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं ले पाओ, फिर उसके बाद नौकरी का प्रेशर, फिर शादी का प्रेशर, फिर उसके बाद जिम्मेदारियों का प्रेशर। तो लड़कों पे ताउम्र प्रेशर रहता है, लड़कियों पे थोड़ा ये होता है ना कि चलो पढ़ाई नहीं की तो शादी तो हो ही जाएगी। हालांकि ये मैं बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि लड़कियों को 10-15 हजार तो जरूर कमानी चाहिए। लड़कों को इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट बने, आजाद होना चाहिए। तो जापान की औरतें आजाद हैं, लेकिन तो वही है ना कि अब शादी है नहीं, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को सपोर्ट कर ही नहीं पाती है, परमानेंट जॉब नहीं है। अब जब ना नौकरी है, ना जीवन साथी है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ना दोस्त हैं, तो होगा क्या? तो जापान के जो नए लोनलीनेस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, आप जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसको देखेंगे। मैं तो बोल रहा हूं यार कि एक ऐसा एक क्लब टाइप का बना दो जहां पे इधर अकेला लड़का है, इधर अकेली लड़कियां हैं, औरतें हैं, और दोनों मिले जुले आराम से हैंग आउट करें, और अल्टीमेटली उन लोगों की शादी भी हो जाएगी। अच्छा आइडिया वैसे, है ना? बढ़िया स्टार्टअप हो सकता है इस पे। तो यहां पे साकामोटो ने बोला है कि मैं वो एक्टिविटीज करना चाहूंगा जिससे सोशल लोनलीनेस खत्म हो जाए, आइसोलेशन खत्म हो, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बचाया जा सके। अब ये ऐसा नहीं कि खाली जापान में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम। अब आप देखिए, ये बड़ा अजीब है कि बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज, बड़े बड़े देशों में, इनफैक्ट अमेरिका में भी बहुत ज्यादा अकेलापन है।
ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप लोग जो अमेरिका जाते हैं, यूके, मेरे भैया हैं, वो 8 साल अमेरिका में रहे, अभी वापस आए, वो खुद बताते हैं कि वहां पे बेकार लाइफ है, मतलब हम लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग हुल्लड़बाजी वाले लोग, त्योहार में मैं क्या बताऊं, तो दिवाली में तो रॉकेट सीधा की जगह उल्टा छोड़ते थे हम लोग, तिरछा छोड़ते थे, इतने शैतान थे हम लोग। तो हम लोग इतना कुछ भी करते हैं उसे एकदम साथ मिलके करते हैं, मजा आती है। तो मजा नहीं आएगी यहाँ पे। यूके हो गया, यूरोपियन कंट्री, बहुत ज्यादा अकेलापन है यहाँ पे, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। बगल में किसी की मौत हो जाए तब भी कोई मतलब नहीं, ऐसा है वहां पे। तो जहां कोई किसी से मतलब नहीं, मिले जुलेगा नहीं भाई, रहना तो समाज में है, लोनलीनेस होगी ही होगी। 2017 की रिपोर्ट में आया था कि 90 लाख से ज्यादा, यूके की पॉपुलेशन ही कितनी है, 3.5 करोड़ के लगभग तो पॉपुलेशन है। तो 90 लाख से ज्यादा यूके में लोग अकेले हैं। 30 to 40% लोग अकेला फील करते हैं, ऐसी बुरी हालत है वहां पे। और यूके में तो जैसे भारत में क्या है कि आपकी शादी हो गई तो शादियां निभती हैं, यहाँ पे औरतों को इतना सेंस है, और आदमियों को भी है, रिलेशनशिप चलता है। वहां नहीं चलता है, वहां शादी होगी तो हटाओ, जरा सा झगड़ा हो गया, हटाओ, नहीं करना मुझे, छोड़ के चली जाएंगी, या चला जाएगा। और रिलेशनशिप ऐसे बहुत ऐसे बदलते हैं जैसे आप कपड़े बदलते हैं, वहां ऐसा होता है, क्योंकि वहां का कल्चर ही वैसा है। तो रोल जो है ये पर्टिकुलरली जो इस तरीके का मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस जो है, ये बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है। और यूके में अभी तक 3 लोनलीनेस मिनिस्टर आ चुके हैं 3 साल में, और ऑस्ट्रेलिया भी ये बोल रही है। अब आप देखिए कि बड़े बड़े देश लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो भैया अकेला मत फील करो, जो भी अकेला फील कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कोई अकेला फील कर रहा है तो उसका साथ दो। साथ में रहो, एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजॉय करो यार, दुनिया बहुत खूबसूरत है। जिस दिन घूमोगे, जिस दिन ट्रैवल करना शुरू कर दोगे ना, सब भूल जाओगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत है, नए लोगों से मिलो, जाओ, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,400 सब्सक्राइबर है, किसी कोई ज्वाइन करिएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।